नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स अध्याय हमारा चल रहा है एक संबंध फलन, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर दूसरा हम हल करेंगे। दूसरे में भी पहला पार्ट, दूसरे के 5 पार्ट है जिसमें से पहला पार्ट हम आज हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित फलनों के एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच हमें करनी है। यानी हमें ये बताना है जो फलन दिया है यह एकेकी है या नहीं है, आच्छादी है या नहीं है। आच्छादी या आच्छादक एक ही बात होती है। तो सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले हमें यह देख लेना है कि वो कौन सी विधि से हल होगा, क्योंकि हमने 2 विधियां पढ़ी हैं। एक होती है तीर आरेख विधि, तीर आरेख विधि, तीर आरेख विधि हम कब उपयोग में लाते हैं, जब समुच्चय कैसा हो, सीमित हो, है ना। और सूत्र विधि, सूत्र विधि हम कब उपयोग में लाते हैं, जब समुच्चय अपरिमित हो। अब यहाँ पे हमारा जो फलन दिया है वह fx बराबर एक्स स्क्वायर, और जो समुच्चय दिया है वह क्या है, n यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इसे हम कौन सी विधि से हल करेंगे, सूत्र विधि से हल करेंगे। विधि से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें सवाल में क्या लिख लेना है, प्रतिचित्रण लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रतिचित्रण। तो यह हमारा हल, और यहां पे लिखना है आपको प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण हमें क्या दिया है, f सच दैट n टेंस टू n, ठीक है। यह जो पहला n होता है यह x के मान के लिए होता है, जो दूसरा n होता है वह y के मान के लिए होता है। यानी पहला हमारा प्रांत कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, सप्रांत कहलाता है। अब फलन लिखेंगे हम। फलन क्या दिया है हमें, fx बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें हमारा पहला जो जांच है या पहला जो हल करना है, किसके लिए हल करेंगे हम, एकेकी के लिए हल करेंगे। तो एकेकी के लिए हम हल करेंगे तो एकेकी का सूत्र क्या बनता है हमारा, सबसे पहले आप यहां पे लिख लें, एकेकी के लिए। तो एकेकी के लिए आपको सूत्र इस प्रकार से लिखना है। सूत्र क्या बनता है हमारा, f(x1) बराबर f(x2), और यह सूत्र आपको एकेकी के लिए याद रखना है, यह आपको बेसिक में भी बताया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से मान पुट कर लेना है। तो यह हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखिए स्क्वायर समान है, एक जैसा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x1 x2, जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे हमें चेक कर लेना है इस वाली कंडीशन में, यदि x1 x2 बराबर होता है तो कैसा फलन होगा, एकेकी फलन होगा। और यदि ये बराबर नहीं होगा तो कैसा फलन होगा, एकेकी नहीं होगा, मतलब कैसा होगा, बहुएक फलन होगा। तो यहाँ पे हमें मान रखकर इसको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जब मान रखते हैं तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा, x बराबर हम 1 ले लेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि यदि नेचुरल नंबर आपको दिया है तो आपको कौन से 2 मान लेना है, 1 और 2। इन दोनों मानों पर आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1। तो यहाँ पे जब हम 1 लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, f1 बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1। और यह जो 1 है यह बिलोंग करता है किसमें, n में, नेचुरल नंबर में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ले लें हम x बराबर 2। तो ये हो जाएगा x की जगह हमारा 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर यानी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये बिलोंग करेगा n में। यानी हम यहाँ पे 2 मान पे हमने चेक कर लिया तो बिलोंग आ रहा है, बिलोंग्स टू आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इत्यादि। इसी प्रकार से और भी मान पे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए यह जो मान है ये कितना है, 1 है, और यह कितना है, 4 है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना कि यह मान यदि एक जैसा आ जाता है तो यह नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा या नॉट इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ये देखें
देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें देख लेनी है कि ये मान अगर अलग अलग है तो यहाँ पे बराबर रहेगा, और यदि यहाँ पे बराबर रहता है तो वो एक एक ही फलन बनता है। इसको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यह जो मान हमारे आए, यह यदि एक जैसे हो तो यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। नॉट इक्वल आएगा तो यह एक एक ही फलन नहीं होगा, कैसा होगा, बहुएक फलन होगा। यदि यहाँ पे ये मान अलग अलग आए तो यह कैसा फलन होगा, एक एक ही फलन होगा, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे अतः फलन एक एक ही हैं। अतः फलन, अतः f एक ही फलन है। अब हमें चेक कर लेना है अगले के लिए, आच्छादी के लिए या आच्छादक के लिए, कि फलन आच्छादी है या नहीं है। ठीक है, तो आच्छादी फलन के लिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए आच्छादी के लिए हमारा सूत्र क्या बनता है, यहाँ पे हम लिखेंगे आच्छादी या आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हम चेक करेंगे तो आच्छादक के लिए हमारा फलन का जो सूत्र बनता है वो बनता है y बराबर fx। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि x का जो मान हमें y के पदों में ज्ञात करना रहता है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर fx की जगह fx का मान रखेंगे। तो fx का मान कितना हमारे पास, x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका x स्क्वायर। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट के अंदर y। अब यहाँ पे यदि बिलोंग आएगा, यदि बिलोंग्स टू आ जाएगा तो क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। यदि नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस पे भी आपको वही दो मान लेकर क्या कर लेना है, चेक कर लेना। तो x बराबर y बराबर, यहाँ पे इसमें y का मान लेंगे हम। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे मान ले रहे तो मान कहाँ पे रखना है, यहाँ पे आपको फलन पे रख के चेक करना है। और जब यहाँ पे आप मान रख रहे हैं तो यहाँ जो आपका हल प्राप्त होगा उसमें आपको मान रख के हल करना है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो y बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, रूट के अंदर 1। ये रूट के अंदर स्वतः बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ये बिलोंग करता है किसमें, n में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर y बराबर क्या ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे। तो x बराबर कितना मिलेगा, √2। √2 का मान कितना होता है, 1.414। अब यह जो 1.414 आया ये बिलोंग नहीं करता किसमें, n में, तो नॉट बिलोंग्स टू n, ये बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। और यदि नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो फिर वो फलन कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं है, कैसा है, अंतःक्षेपी फलन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः फलन f एक आच्छादी या आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। हमें जब हम चेक करते हैं तो ध्यान रखना है, मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको दोनों जो सूत्र हैं वो आपको याद रखना है। दोनों ही सूत्र आपको कि एक एक के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और आच्छादक के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि यह फलन एक एक ही है तो बहुएक नहीं होगा, और यदि एक एक ही नहीं है तो कैसा होगा, बहुएक होगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो फलन यदि आच्छादक हैं तो क्या नहीं होगा, अंतःक्षेपी नहीं होगा, और यदि आच्छादक नहीं है तो कैसा होगा, अंतःक्षेपी होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते
रहें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।